नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। कहा जाता है कि हलाहल यानी सागर मंथन से निकले विष को जब भगवान शंकर ने गटक लिया तो असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा था। तब से कई मान्यताएं ऐसी है कि उस पीड़ा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया। तभी से सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और ये आस्था की यात्रा संयम और तप से जुड़ी है। लेकिन अब हर बार इसी यात्रा के दौरान सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट नजर आती है। कुछ लोग श्रद्धालुओं को उपद्रवी के तौर पर देखने लगते हैं तो कुछ लोग भक्तों की आस्था से खिलवाड़ पर गुस्से को जायज मानने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे रोका क्यों नहीं जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कुछ कांवड़िए, कुछ गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग, या फिर वो सरकारें जो अब भी सुरक्षित कांवड़ यात्रा का इंतजाम नहीं कर पाती? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से अर्चना जुड़ी हैं। अर्चना इस पे अपडेट देंगी। ताकि आपको बता दें, आप मौके पे मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस कांवड़ यात्रा में अब तक किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है? उत्तराखंड की बात। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां 11 तारीख को सावन स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी सावन का पहला दिन, उससे 10 दिन पहले से ही कांवड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका था। लोग कांवड़ जल भर रहे थे। यहाँ तक कि आज देखा जाए तो कल से ही पाचक भी चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आस्था की लहर दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ पटरी, अलग से कांवड़ पटरी बनाई गई है जहां से कांवड़ यात्री ही सिर्फ आज जा सकते हैं। और वहीं पे पानी की, शौचालय की, दवाइयों की और खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार दावा कर रही है कि जो सरकार है वो पूरी तरह से सुविधाएं कांवड़ियों को नहीं दे रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं मारपीट और जो झगड़े की जो खबरें आ रही है, क्या वो सही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मारपीट जो कांवड़ियों द्वारा हो रहा है वो जबरदस्ती करके कांवड़िए जैसे कुछ उपद्रवी लोग जो आए हुए हैं सिर्फ रील बनाने और यूट्यूब पे अपना रील डालने के लिए, जो कांवड़ लेने आए हैं वो अपना कांवड़ भी सही से नहीं ले जा रहे हैं और हाईवे के रास्ते से प्रशासन द्वारा ही लड़ाई करके जा रहे हैं। प्रशासन को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर हल्का सा भी गाड़ी टच हो जाती है या कोई किसी से छू जाता है तो वहाँ पे मारापीटी करते हैं। जी, तो क्या इस बार प्रशासन इस पर सख्ती नहीं की, कोई अलग से इंतजाम नहीं करी है? जी बिल्कुल की हुई है, सारे इंतजामात है यहाँ पर। जैसे उपद्रवी कांवड़िए जो हैं उन पर रोक लगाई जा रही है, उनको समझाया भी जा रहा है, ना समझने पर उनको सजा भी दी जा रही है। जी बात करें स्थानीय लोग जिन रास्तों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, क्या वो खुद को सुरक्षित या सहज महसूस करते हैं? क्योंकि जो लड़कियां जाती है कहीं ना कहीं जो कांवड़ लेके जाते हैं, बोल चाल ऐसे उनको टॉन्ट मारते हैं, ये कई दफा ये देखने को मिला। तो क्या वहाँ पे भी ऐसे कांवड़िए जो हैं करते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कांवड़िए जो अच्छे लोग नहीं है, कुछ उपद्रवी तत्व, जैसे उपद्रवी तत्व लोग आए हुए हैं, जैसे यूट्यूबर हो गए आपके, और रील्स बनाने के लिए जो कांवड़िए यहाँ आए हुए हैं वो ही कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। अदरवाइज सारे कांवड़िए अपने सुख सुविधा के अनुसार कांवड़ पट्टी से जा रहे हैं। तो आप तो फील्ड पे हैं, क्या आपने अभी तक किसी श्रद्धालु या आम जनता के बीच किसी तरह की झड़प या बहस की कोई खबर मिली आपको? जी बिल्कुल, आए दिन रोज ही कोई ना कोई उपद्रवी तत्व उपद्रव सड़क पे मचाते हुए मिल रहे हैं। जी अर्चना जी, ये बताइए वो कौन से इलाके हैं उत्तराखंड में जिन्हें संवेदनशील मानकर पुलिस ज्यादा फोर्स तैनात की है, जहाँ पे उनको लग रहा होगा कि जैसे कि ज्वालापुर हो गया, ज्वालापुर, मंगलोर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और वहीं पर पुलिस, सभी जगह पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि कहीं उपद्रव ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उपद्रवी तत्व उपद्रव मचा ही दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, जिस तरह से आपने कांवड़ियों की सुविधाओं के बारे में बताया उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि धामी सरकार पूरी तरह कांवड़ियों की सुरक्षा में चाक चौबंद इंतजाम किया हुआ है। तो सावन की इस पवित्र आस्था में हर साल एक ही सवाल उठता है कि श्रद्धा की राह हिंसा से क्यों भर जाती है? कांवड़ियों की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या कानून भी उतना ही सम्मान जरूरी नहीं है? क्या कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरी यात्रा को बदनाम किया जा रहा है, या फिर सरकारें ही से पूरे सिस्टम को संभालने में असमर्थ साबित हो रही है? सवाल बहुत है, जवाब शायद ईमानदारी से तलाशने की जरूरत है, क्योंकि अगर आस्था को संयम से जोड़ा गया तो फिर इस पर हिंसा की परछाई क्यों होगी? तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।